नारायण नारायण। शुकताल के लिए प्रवास चल रहा है, जहाँ पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत महापुराण का इस धराधाम पर प्रथम श्रवण किया था। उसी शुकताल के लिए यात्रा में हूँ। चारों तरफ बहुत हरी वृक्ष, बहुत दोनों तरफ इतने घने हैं कि सड़क पर भी उसकी छाया आ रही है। एक मुख्य विषय पर बात करना था। इति, वध और अध्याय, ये तीन शब्द जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के पाठ के समय में नहीं बोले जाते हैं, क्या भागवत पाठ में भी इस नियम को चलाना चाहिए? भागवत पाठ में हर अध्याय के बाद में जो इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अमुक स्कंधे अमुक प्रसंगे अमुक अध्यायः, ये जो लिखा रहता है उसमें कई प्रसंग वध वाले भी आते हैं, जैसे कंस वधो नाम ऐसा आता है, और भी कई सारे वध हुए हैं। तो इति और अध्याय तो हर अध्याय के अंत में आया है। वध शब्द भी क्वचित क्वचित मिलता है। तो हम ये समीक्षा करते हैं कि क्या इति, वध और अध्याय को भागवत पाठ के अध्याय के अंत में भी अनुष्ठान की रीति से यदि पाठ हो रहा है तो नहीं बोलना चाहिए? तो हम बात करेंगे कि यह बात प्रारंभ कहाँ से हुई। यह बात दुर्गा सप्तशती से प्रारंभ हुई है। सप्तशती के 13 अध्यायों के प्रारंभ में ही पाठ विधि में आया है कि इति, वध और अध्याय नहीं बोलना। इसका मूल श्लोक भी है, इस प्रकार से मिलता है। इति शब्दो हरेल लक्ष्मीं वधः कुल विनाशकः अध्यायो हरते प्राणान मार्कंडेयो ब्रवीदिदम्। या चौथे चरण में ये भी पाठ मिलता है कि मार्कंडेयादिकं वदेत। तो इति शब्द से लक्ष्मी का हरण होता है, वध शब्द का उच्चारण करने से कुल का नाश होता है, अध्याय शब्द का उच्चारण करने से प्राणों का हरण हो जाता है, ऐसा मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं। या ऐसा आया है पाठांतर में कि मार्कंडेयादिकं वदेत, क्योंकि सप्तशती के पाठ में आता है ना, जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे। तो मार्कंडेयादिकं वदेत अर्थात मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे इत्यादिकं वदेत, इति इत्यादिकं न वदेत, ऐसा करके वहाँ पर अर्थ लगाया जाएगा। कहाँ से यह बात प्रारंभ हुई है, इस श्लोक का मूल ग्रंथ कौन है, इसको ढूंढने का बहुत प्रयास किया, नहीं मिला। महाराष्ट्र में एक दंडी स्वामी जी के द्वारा सप्तशती का संस्कृत के अंदर टीका हुई है अनुष्ठान की विधि के साथ में। उसमें उन्होंने लिखा है कि इसका मूल कहीं मिलता नहीं है कि यह श्लोक कहाँ का है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना मूल का ही है, कहीं न कहीं होगा, लेकिन सप्तशती के लिए ही यह नियमित है। हर जगह पर इस नियम का विस्तार करना ठीक नहीं है। उसमें मुख्य एक हेतु मैं आपको दे रहा हूँ। भागवत के 18,000 श्लोक किस प्रकार से हैं, यदि उसको हम देखेंगे तो वंशीधरी टीका में उसका वर्णन आया है। तो 18,000 संख्या को पूरा करने के लिए प्रति अध्याय के अंत में जो यह पुष्पिका आई है, इति श्रीमद् भागवते महापुराणे करके, उन पुष्पिकाओं को भी गिना गया है। चूँकि 335 अध्याय हैं, तो 335 पुष्पिकाओं को भी 18,000 में गिना गया है, तभी 18,000 संख्या पूरी होगी। तो जिस प्रकार से
अध्याय के बीच में यदि कहीं वध आ गया, इति आ गया, तो उसका तो त्याग हम करते नहीं हैं, क्योंकि वो तो अध्याय के बीच में ही आ गया है। और भागवत के विषय में यदि अंतिम अध्याय के अंतिम वाक्य को हम केवल अंतिम वाक्य ही माने, तब तो इस नियम को वहाँ चलावे तो कोई बुरा भी नहीं है। चलो क्या है, बोल दिया, नहीं बोला इति वध और अध्याय को। लेकिन जब 18,000 के मूल श्लोकों में उसकी गणना हुई है, तो इन शब्दों को छोड़ना या उसकी जगह पर कुछ और बोलना शास्त्र सम्मत नहीं लगता है। और ये भी है, अभी भीनमाल में पूजनीय श्री अनंत मूढ़े गुरु जी के साथ में भागवत पारायण हुआ था। उनके वहाँ पर पिछली 4-5 पीढ़ियों से भागवत की सेवा चल रही है। भागवत प्रवक्ताओं के कुल में उन्होंने जन्म लिया है। उनका परिचय स्वनाम धन्य परम विद्वान परम पूजनीय श्री गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री गुरु जी से भी है। उन्होंने भी इस विषय को उनसे पूछा है। उन्होंने मतलब अनंत मूढ़े गुरु जी ने, जो पिछले अनुष्ठान में मेरे साथ में पाठ में थे, उन्होंने गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री गुरु जी से पूछा है। तो उन्होंने यह निर्णय दिया है कि यह इति वध और अध्याय शब्दों के उच्चारण का निषेध केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ में ही है। सर्वत्र इसको करना ठीक नहीं है। अभ्यास वशात यदि कहीं कुछ किया जाता है तो ठीक है, करने वाले करते ही हैं। लेकिन यदि कोई पाठ करने वाला इति वध और अध्याय को बोलता है, तो इसको नहीं बोलने के लिए बाधित नहीं करना चाहिए। क्योंकि होली के दिनों में जब मैं अष्टोत्तर शतपाठ में वृंदावन गया था, तो वहाँ पर मुझे ऐसा बोला गया था कि आप ये अध्याय मत बोलिए। मैंने कहा भी कि भाई ये नियम तो केवल सप्तशती के लिए है। फिर बड़े लोगों की बात मान ली गई थी वहाँ तो। लेकिन भविष्य के लिए यदि आपको यह मेरी जानकारी उचित लगे, आपको ठीक लगे, आपका अभ्यास बन गया है, तो उसका तो किया ही किया जा सकता है। लेकिन कोई यदि नहीं बोल रहा है, कोई अगर इति वध और अध्याय शब्दों के उच्चारण नहीं करने के नियम को पालन नहीं कर रहा है, तो उसको बाधित नहीं करना चाहिए। और उत्तम पक्ष तो यह है कि हमको जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।